ऐसे नहीं, जय जोहर का नारा है। हमारे मन्नारे जगदीश पांडोर और हमारे जितने भी आदिवासी किसान मजदूर महापुर के हैं, उनको नमन करते हुए आज इस आक्रोश महापंचायत में पधारे हुए सभी आप साथियों का दिल की गहराइयों से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी बात रखता हूं। साथियों, आज जो हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो हमारी आदिवासी ताई जी थी, दादी जी थी, जिनकी हत्या की गई है, ये सिर्फ गोगुंदा या भील प्रदेश का ही मामला नहीं है। अभी थोड़े दिनों पहले आपके भीलवाड़ा के अंदर एक गुजर बालिका के साथ ऐसे हुआ। उसके थोड़े दिनों पहले भीलवाड़ा के ही रायपुर के अंदर ब्लॉक के अंदर एक आदिवासी महिला के साथ ऐसे हुआ। और इन सब मामलों में आप देखिए, उस आदिवासी महिला के मामले में तो एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। हम लोग वहां एकत्रित हुए और हमने कॉल दी है, आने वाली 3 तारीख को आदरणीय कांतिभाई रोज साहब और बाकी साथी हमारे वहां पहुंच रहे हैं। हम वहां पे एक विशाल आदिवासी किसान मजदूर महापंचायत आक्रोश रैली आयोजित कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को आमंत्रित करते हैं। अब साथियों, ये जो बातें थी, पहले आप लोग ऐसे सोचते हो कि ये सिर्फ भील प्रदेश में अत्याचार है, बाकी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ पे 2007 में भील प्रदेश जैसा एक मूवमेंट था गुजरों में, और उसके अंदर हमारे 75 भाई मारे गए और आरक्षण आज भी है जो अटका हुआ है। यही कहानी है जो आपके हरियाणा के अंदर जाटों के साथ में हुआ। जाटों ने आंदोलन किया, उनके 35 भाई मारे गए और जाट आज भी वहीं के वहीं है। यही कहानी गुजरात के अंदर पटेलों के साथ में हुआ। यही कहानी है जो महाराष्ट्र के अंदर मराठाओं के साथ में हुई। यही कहानी है जो आंध्रा के अंदर कुपाओं के साथ में हुई। तो साथियों, हमें चिंतन करने की बात है कि ये जो मार्शल कौमें हैं, ये पिट क्यों रही है, ये चिंतन करने की बात है। और इन मार्शल कौमों को इकट्ठा आना होगा, ये चिंतन करने की बात है। इसलिए आज हम आप लोगों के बीच में आए हैं। साथियों, ये लड़ाई जो है एक समुंदर और एक टिटोरे की लड़ाई है। मैं एक छोटी सी बात, क्योंकि समय का अभाव है, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार समुंदर के किनारे एक टिटोरा और टिटोरी ने अंडे दिए, तो समुंदर उस टिटोरा और टिटोरी के अंडे बहा ले गया। जब अगली बार टिटोरी के अंडे देने का टाइम आया, तो टिटोरी ने टिटोरे से कहा कि ये समुंदर जो है बदमाश है, हमारे अंडों को बहा ले जाएगा, हम यहाँ से कहीं दूर चल के अंडे देते हैं। तो टिटोरे ने कहा कि वहां जाएंगे, फिर वहां भी ऐसी स्थिति बन गई तो कहाँ जाएगी। तो बोला फिर क्या किया जाए। बोला ऐसा करना है, तू अब की बार अगर ये समुंदर तेरे अंडे बहा ले जाएगा तो मैं तुझे वादा करता हूं, तू मेरा साथ देगी तो मैं समुंदर से अंडे वापस ले आऊंगा। तो साहब उन्होंने एक दूसरे से वादा किया, और अब की बार जब अंडे देने का टाइम आया तो वही कहानी हुई। समुंदर तो अपनी आदत से लाचार था, जुल्म और अत्याचार तो उसे करना ही था। तो वही कहानी हुई, उस समुंदर ने टिटोरे और टिटोरी के अंडे बहा ले गया। तो टिटोरी साहब समुंदर के पास, टिटोरे के पास गई, बोला जी नालायक, समुंदर ने हमारे अंडे ले लिए, अब मुझे मेरे अंडे चाहिए या तुम समुंदर सुखाओगे। ऐसा तुमने कहा था, अगर तुम आज अपनी बात पे खरे नहीं उतरे तो आज से हमारा साथ और अपना संबंध यही विच्छेद है। तो टिटोरी ने कहा जी मैं अपनी बात से बदल नहीं रहा हूं, मैं अपनी बात पे कर रहा हूं, पर तुम भी अपनी बात पे कर ही रहो। मैंने कहा था कि तुझे मेरा साथ देना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है, इस साथ मैं तुम्हारे तैयार हूं, क्या करना होगा। बोला चोंच भर भर के समुंदर को सुखाते हैं। तो टिटोरा और टिटोरी तैयार हुई, एक एक चोंच समुंदर की भरी और दूर ले जाके डालती रही। ये बात जब पक्षी जगत के और लोगों में पहुंची, जैसे भील प्रदेश तैयार हो रहा है और जगह बातें पहुंच रही है, तो ये बात जब पक्षी जगत के और लोगों में पहुंची तो पूरा पक्षी जगत तैयार हुआ और टिटोरा और टिटोरी की मदद के लिए आया। फिर भी साहब बात नहीं बनी, क्योंकि समुंदर तो समुंदर था। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद जो जंगल के और थे, शेर थे, हाथी थे, घोड़े थे, उनके पास भी ये बात पहुंची। तो उन्होंने कहा कि यार टिटोरा और टिटोरी अपने हक अधिकार और मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे जुल्म और अत्याचार कल हम पे भी हो सकते हैं। तो वो सारे लग आए जो उनके साथ लग गए, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। तो बात पहुंची फिर आदम जात तक, मानव तक। तो मानव ने भी सोचा कि आज तो इनके साथ अन्याय हुआ है, कल हमारे साथ अन्याय होगा, तो हमें भी इसमें साथ देना चाहिए। तो साथियों देखो, इस कहानी में थोड़ा माइथोलॉजी का भी वो है। आप ये मत जानना कि हम अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ा रहे हैं, हम आपको एक संदेश देने के लिए कहानी सुना रहे हैं। तो साहब सारा मानव जगत सारे उनको इकट्ठा करके पशु पक्षियों को और इंद्र के यहाँ पे जाता है और इंद्र से कहता है कि देखिए ये अन्याय हुआ है, आप इसमें न्याय कीजिए। इंद्र समुद्र को बुलाता है, समुंदर से कहता है कि तुम्हें इसके अंडे वापस करना होगा।
समुद्र मना कर देता है। मना कर देता है तो इंद्र है जो समुद्र को सोच लेता है अपने अंजुली के अंदर। और उसके बाद क्या होता है, समुद्र फड़फड़ाता है कि मैं अंडे वापस करने के लिए तैयार हूं, आप मुझे वापस अपने इस पुराने स्वरूप में लौटा दीजिए। समुद्र अंडे वापस करता है, लेकिन टिटोड़ा और टिटोड़ी वहां नहीं रुकते हैं। टिटोड़ी जी कहती है जी तो आज वापस कर दिया, अगली बार फिर वहां ले जाएगा। तो बोला मुझे तो स्थायी समाधान चाहिए, जैसे हम भील प्रदेश मांग रहे हैं। बोला मुझे तो स्थायी समाधान चाहिए। तो बोला जी स्थायी समाधान क्या है? बोला स्थायी समाधान यह है कि समुद्र प्रण करे कि आगे से मैं इसके अंडे और अंडों की तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगा। तो इस समुद्र से इंद्र ने कहा भाई प्रण कर। तो समुद्र ने कहा जी मैं तो प्रण कर लूंगा, लेकिन जो आप बरसते हो उससे मेरा जो स्तर बढ़ जाता है उससे क्या होगा? तो फिर इंद्र ने भी प्रण किया कि जा आज के बाद में अगर तेरे अंडे नीचे रहेंगे तो मैं कम बरसूंगा, तू ऊपरी स्थल पे अंडे देगी तो मैं खूब बरसूंगा। और तब से हमारे पुरखे इस बात से अंदाजा लगाते हैं कि अगर टिटोड़ी ने नीचे धरातल पे अंडे दिए तो ये मान लो काल पड़ेगा, और ऊपर अंडे दिए तो बारिश होगी। तो साथियों ये समुद्र जो है पूंजीवादी और ब्राह्मणवादी ताकतों की जो ये चिड़िया है, सामंतवादी, ये वो समुद्र है। ये मिलके ये पासीवादी जो ताकतें हैं ये नहीं चाहते कि आदिवासी को, मजदूर को, किसान को, गुर्जर को, जाट को उनका हक मिले। और बहुत से साथी अभी हम कई बार भील प्रदेश की रैली में जब आए थे तो हम यहाँ से बोल के गए तो हमारे उधर के गुजरों में बहुत से ने कहा, बोला जी भील प्रदेश तो बन जाएगा पर उसमें फिर हमारे लोग, भील प्रदेश सिर्फ आदिवासियों और भीलों का ही नहीं होगा। जब हमारा हम में से, हमारी जातम में से कोई एक बैठेगा तो हम गारंटी देते हैं अन्याय नहीं होगी। और अगर अन्याय हुई भी तो ये जाजम बैठी है उतार के किसी और को बैठा देंगे, हमारे पुलखों की व्यवस्था होगी साथियों। और दूसरी बात जो इस टाइम इस देश में चल रहा है, धर्म के नाम पे बढ़ाना। अभी हमने मेवात पे 1.5 लाख लोग इकट्ठे करके सीधा केंद्र सरकार को संदेश दिया है कि या तो मान जाइए, नहीं हमारे 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और हमारे 25 लाख लोग भी वही है, वापस दिसंबर में डेरा डाल देंगे और दिसंबर में डेरा भी डालेंगे हम लोग। लेकिन साथियों एक बात याद रखना, हमने दुनिया भर की किताबें पढ़ी, मैंने 4 धर्मों की किताबें पढ़ी, किसी भी किताब में बाजरा उगाने की विधि नहीं थी। बाजरा उगाने की विधि हमारे पुरखों के बाद में पास में थी, इसलिए हमारे पुरखे श्रेष्ठ हैं, धर्म श्रेष्ठ नहीं है। धर्म नाम की जो चिड़िया है वो पेट भरने के बाद की बकेती है, वो बाद में ही रहने दो, हमारे पुरखों के बताए रास्ते पे चलने दो। मिलते रहेंगे, साथ रहेंगे, साथ लड़ेंगे, साथ मरेंगे। जय जवाहर, जय भील प्रदेश।